मजाक सीखें और इसके बाद हम कुछ इससे रिलेटेड अच्छा सर मैं मुझे ये बताओ कि जब हम मैं किसी कोर्स में आपसे बताना है कि इससे क्या ओके अच्छा फॉर एग्जांपल जी मैं ये लिखता हूँ int v1 इसको वैल्यू असाइन करता हूँ ठीक है इसी तरह मैं int v2 लिखता हूँ और इसको वैल्यू असाइन करता हूँ ठीक है और जब मैं int v1 कहता हूँ तो एक्चुअली आपको एक ब्लॉक मिलता है उस ब्लॉक का नाम होता है v1 ठीक है और उसमें बेटा क्या वैल्यू होगी 20 यहाँ पे 20 ऑलराइट जब आप int v2 is equal to v1 कहते हैं तो क्या होता है बात सर वो v2 की जो वैल्यू होगी वो v1 होगी v1 की जो होगी जिस तरह से v1 के लिए एक ब्लॉक बना था पहले एक ब्लॉक ठीक है और उसका नाम क्या होता है v2 और इसमें बेटा क्या वैल्यू आ जाएगी v1 जो क्या होती है पूरा ब्लॉक में आता है v1 नहीं ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ ठीक है अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं v2 या v1 को असाइन कर देता हूँ 10 ठीक है आपका ख्याल में क्या हो v1 के ब्लॉक में 10 v1 के ब्लॉक में 10 आ जाए नहीं अभी जब ये लाइन चलेगी तो इस लाइन की चलने से क्या होगा किसमें 10 आ जाए सिर्फ v1 में आ गया v2 में भी आ जाएगा सिर्फ v1 में 10 आ जाएगा ऑर्डर की पहले ये लाइन चलती है फिर ये लाइन चलती है फिर ये लाइन चलती है v2 is equal to v1 किया तो बस उसकी वैल्यूज को असाइन उसके बाद आप v1 की वैल्यू चेंज करते रहे जो चेंज करता है इसका ताल्लुक नहीं v2 में 20 समझ आई बात ठीक अच्छा अब मेरा सवाल ये है ये तो कुछ आ गया इसमें तो कोई मसला नहीं है ये मैं क्या नहीं पता है कोई मसला नहीं अच्छा यही जवाब है बली जवाब अच्छा इसमें किसी को मसला नहीं है ठीक है हाँ भाई ओके तो मुझे बताओ कि आप मुझे हर एक कोई चीज़ आपको घर में भी सारे यही कहते हैं कोई ऐसा बंदा जिसका घर में कोई और नाम और यहाँ पे और हाँ लिख देंगे क्या मानो तुम्हें क्या कहते हैं तुम्हारी कहते हैं तुम्हें आदू तुम्हें कहते हैं हाँ यार बहुत सारे नाम अच्छा मुझे बहुत सारे मेरे नाम हैं मुझे 2-3 लोग कहते थे लम्बे वो मेरे दोस्त सारे उसके भाई का और भाई था आपकी क्लास में थी था वो और घर में मुझे सखी कहते थे और सैफी बेगम मुझे सैफी कहती है
और जिसका मैं कोर्स पढ़ाता हूँ उसके लोग क्या कहते हैं? ये पता नहीं चले जी। अच्छा, ये जो निकनेम जिसको हम कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इसका एक नाम है, उसे कहते हैं एलियस। ठीक है, ठीक है, एलियस। हाँ, क्या आपने आपका एक और नाम, ठीक है। अच्छा, इसी तकरीबन हर लैंग्वेजेस में इसका करस्पॉन्डिंग कोई चीज़ होती है। C++ में इसका इस चीज़ का भी एक नाम है, कहते हैं रेफरेंस। एक्चुअली जो एलियसिंग है, मेरा नाम फॉर एग्जाम्पल सैफी, ठीक है। लोग अगर मुझे कहें सैफी ज़रा, इसका मतलब क्या है? मुझे क्या है ना कि आपका नाम मानो, कि आपको बोलते हैं मानो ये लो, कोई भी चीज़ आपको इसका मतलब है आपको एड्रेस किया, हाँ। बिल्कुल इसी तरह C++ में आप वेरिएबल्स के एलियासेस बना सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, उसका फायदा क्या होगा मैं थोड़ी देर बाद। अच्छा, लेकिन उसको बनाने का तरीका, और तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि रेफरेंस, मैं कमेंट लिख रहा हूँ, कमेंट ऐसे लिखता हूँ कमेंट को। अच्छा, रेफरेंस में तरीका क्या होता है? आप यहाँ लिखते हैं टाइप, कि किस टाइप का आप रेफरेंस बनाना चाहते हैं। इंट टाइप का, क्या टाइप का, कोई भी टाइप, ठीक है। आप यहाँ पे टाइप लिखते हैं, यहाँ पर आप एंड का साइन लगाते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, बस सिंटैक्स है, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप लिखते हैं, यहाँ पर आप एंड का साइन लगाते हैं, यहाँ पर आप उसका नाम लिखते हैं, रेफ नेम, जो मर्जी नाम रखते हैं इसका, ठीक है। और यहाँ पर आप इक्वल लिखते हैं, और इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर कोई वेरिएबल नाम है। वेरिएबल नाम का मतलब क्या है? कि इस वेरिएबल का ये एलियस है। यहाँ पर आप वेरिएबल लिखते हैं और यहाँ पर रेफरेंस नेम लिखते हैं। इसका मतलब है इस वेरिएबल का, इस मेमोरी ब्लॉक का एक और नाम भी है, और वो नाम फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखते हैं इंट %, और यहाँ पे लिखते हैं R1 is फॉर एग्जाम्पल रेफरेंस 1, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस मेमोरी ब्लॉक का एक और नाम है, जिसका नाम है R1। तो ये पुराने वाले को ओवरराइट कर देता है, ये काइंड ऑफ ओवरराइट नहीं, बस ये इसी जगह के दो नाम, जैसा तुम्हारे नाम को हाजी जो क्या कहते हैं, उसको ओवरराइट नहीं करता, तो एक ही चीज के दो नाम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं R1 = now 50, तो एक्चुअली किस जगह की वैल्यू चेंज होनी चाहिए? V1 की जगह पर क्या आ जाएगा? ये बात सुनाई। और मैं सी आउट करूं V1, तो क्या सी आउट होगा? 50 आउट। Does that make sense? सी आउट तो R1 कर सकते हैं, सी आउट R1 भी कर सकते हैं, R1 भी सेम जगह का नाम, इसे रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। किसी को इसमें मसला तो नहीं है, ठीक है। कोई सवाल है? फायदा क्या होगा? ये टाइप एंड रेफरेंस नहीं, बहुत से फायदे हैं उसका। फिक्स है। हाँ, ये टाइप एंड रेफरेंस नहीं, ये फिक्स है। ये टाइप बतानी बहुत जरूरी है, %, बताना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और बात, यहाँ टाइप बताना बहुत जरूरी है, %, बताना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप ऑफ कोर्स नाम तो रखेंगे, ये बताना बहुत जरूरी है, ये बताना भी बहुत जरूरी है। क्यों? जैसे वो हमने पहले एक नोट रखा हो, बाद में नहीं, आप एक दफा ही बनाएंगे बस। आप जब भी एक रेफरेंस बनाते हैं एन उसी वक्त आप उसको असाइन करते हैं। अगर आप असाइन नहीं करेंगे तो वो आपको कहता है ये एक्चुअली कंपाइल टाइम एरर करा, यानी आपको ये वेरिएबल बनाने ही नहीं देगा, ये रेफरेंस बनाने ही नहीं देगा। रेफरेंस बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो ये किस का एलियस है, ये बताना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो यूजलेस चीज है। नहीं बात, ठीक है। और एलियस हमेशा एक दफा असाइन होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन।
That's it. ठीक है? Everybody understand? ये रेफरेंस बनाने का तरीका है और ये मैंने एक रेफरेंस बनाया, ठीक है? Alright? So far so good? सर इसका मकसद क्या है? चलें इसके मकसद पे बात करते हैं, ठीक है? Alright. ये सब समझ में आ गया? चलिए कमेंट्स में लिखना है जो नीचे रेफरेंस के नीचे ये तो मैंने अभी लिखा है, इसको इसी तो लिखते हैं। जब भी क्यों लिखते हैं पहले आपको डेटा ही बतानी पड़ती है, फिर आपको एनिमेशन बताना पड़ता है, फिर आपको ये मैंने सिंटेक्स बताया कि ऐसे ऐसे आप जो मर्जी नाम रखें यहाँ पे इज इक्वल टू फिर आपको वेरिएबल नेम ये किस का एरिया, ठीक है? ओके सर इनके दरमियान स्पेस तो नहीं जरूरत है फिर जरूर नहीं है लेकिन दे दे कोई बात ऐसे अपनी चलें जी आगे चलें, ठीक है? और अच्छा अब मैं आपको बड़ा प्यारा फर्क, आपने अभी तक फंक्शंस लिखे हैं ना? फंक्शन कैसे पहले रिटर्न टाइप बताते थे, नाम बताते थे, फिर से जो पैरामीटर पास करते हैं। अभी तक जितने भी पैरामीटर्स आपने फंक्शंस लिखे हैं वो फंक्शन या तो void होता है, void फंक्शन कुछ रिटर्न करवा सकता है नहीं? जो void फंक्शन होता है वो तो कुछ रिटर्न, जो नॉन void फंक्शन इंट होता है, फ्लोट, वो कितनी वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं? एक ही, वो हमेशा जो वैल्यू रिटर्न करवा सकता है वो एक ही वैल्यू रिटर्न करवा, ऐसे ठीक है? आप किसी भी फंक्शन से सिर्फ एक काम करवा सकते हो, ऐसे अभी तक जो हमने फंक्शंस बनाए थे वो एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है? एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकते, केस ऑफ, ठीक है? अभी तक हमने ये किया है ना? आपको रेफरेंस का पहला फायदा होगा। चलिए जी, रेफरेंस के थ्रू व्हाट आई विल गोइंग टू डू, मैं काइंड ऑफ एक फंक्शन से मल्टीपल चीजें रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है? एक चीज से मल्टीपल चीजें रिटर्न कर, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है जिसका नाम है डिवाइड, एक फंक्शन है डिवाइड, क्या कितने पैरामीटर लेने हैं? कितने पैरामीटर क्या होना चाहिए? एक उसका डिविडेंड और एक उसका न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए, क्या रिटर्न करना चाहिए? अच्छा अब लेट्स से हम इंटीजर डिवीजन की बात करें, जब इंटीजर डिवीजन की बात करते हैं तो इंटीजर डिवीजन में क्या चीजें एज ए आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक रिमाइंडर और एक वो एक रिमाइंडर और एक क्वेश्चन। व्हाट वी वांट टू डू इज कि हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जो क्या करे, दो वैल्यूज रिटर्न, एक उसका क्वेश्चन और एक उसका रिमाइंडर। समझ गए? अब ये बड़ा लॉजिकल बात है, एक फंक्शन है जिससे दो काम करते हैं, एक क्वेश्चन का और एक रिमाइंडर। समझ में आई बात? ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके चलें जी, ये हम काम करना चाहते हैं और लेट्स से कि आपको इजाजत नहीं है कि आप मॉड का ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते और डिवीजन का भी ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज प्लस और माइनस, ठीक है? आपको प्लस यूज करने की इजाजत है और माइनस यूज करने की इजाजत है। समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? ओके चलिए, इस फंक्शन का नाम है डिवाइड, ठीक है? इसको क्या पैरामीटर देंगे? एक भेजेंगे न्यूमरेटर और एक भेजेंगे इंटीजर डिनोमिनेटर, ठीक है? ऐसे और एक ऑपरेटर सिंबल क्यों? नहीं डिवीजन कर रही है, फंक्शन की डिवीजन हमें पता है डिवीजन कर। अच्छा अब आपको एक चीज पता है कि आपका फंक्शन दो वैल्यूज रिटर्न नहीं करता है ना? व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज कि हमने तो दो वैल्यूज रिटर्न करवानी है ना? एक क्या?
एक उसका क्वोशंट और एक उसका रिमाइंडर। एक्चुअली मैं तुम्हें एक और बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इसको डिवाइड करता हूँ और इसको रिटर्न टाइप वॉइड रखता हूँ। वॉइड का मतलब क्या है? कुछ रिटर्न नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं इससे 2 वैल्यूज रिटर्न करता हूँ। और मैं रिटर्न करने का मतलब क्या है? इस फंक्शन ने कुछ वैल्यूज वापस करके देंगे। यही काम है ना सर फंक्शन का। क्या ओवरऑल मकसद ये होता है, ठीक है ना? अच्छा जी, अब मैं इसकी रिटर्न टाइप मैंने वॉइड रखी है, व्हिच मींस ये कुछ रिटर्न नहीं कर सकता, हाँ? लेकिन मैं इसे रिटर्न करवाऊंगा। और रिटर्न में कैसे करवाता हूँ कि मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर भेजता हूँ। एक का नाम है int q और ये मैं भेजता हूँ m%, और एक मैं पैरामीटर भेजता हूँ जिसका नाम है int m% r। चले जी, अभी मैंने शुरू ही नहीं किया, अभी तो मेन से कॉल ही नहीं किया सर। अच्छा, आप पहले पूरी बात सुनो, ठीक है? अभी हम मेरा ये फंक्शन क्या करेगा? मेरा ये फंक्शन ये करेगा कि ये n है जिसने डिवाइड होना है, ये d है जिससे डिवाइड होना है, ठीक है? What I will going to do is कि I will going to calculate quotient, और वो मैं पता किस में सेव करूंगा? Q। और मैं रिमाइंडर निकालूंगा, जो पता मैं किस में सेव करूंगा? अब जब मेरा फंक्शन डिवाइड कॉल होगा, वो 2 पैरामीटर तो ये भेजेगा ही भेजेगा, साथ 2 वेरिएबल और भेजेगा, जिसमें हम रिजल्ट रखवाकर इस फंक्शन से भिजवाना चाहते हैं। सर आपने इसका रेफरेंस नेम रखा है? जी, मैंने इसका रेफरेंस का नाम दिया। इसमें वेरिएबल पास करेंगे। एक मिनट, पहले पूरा बात सुनो। यहां पर मैं बनाता हूं मैं, ठीक है? मैंने यहां पे मेन बनाया, यहां पे मैंने इंटीजर n बनाया, या num कर देता हूं, और then बना दिया डिनोमिनेटर, और साथ में एक QUO कर देता हूँ और एक रैम C इन करवाता हूँ नम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है? सो फार सो गुड। साथ में क्या करता हूँ? डिवाइड कॉल करता हूँ, और डिवाइड में मैं नम भेजता हूँ, डेम भेजता हूँ, को भेजता हूँ, और रैम। चलिए, और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे मैं सी आउट कर देता हूँ को quotient is को, remainder is that's it. अब मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ मैंने 4 वेरिएबल बनाए, एक का नाम है नंबर, एक का नाम है, एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, क्वोशंट है, रिमाइंडर है। ये करता है जी, ये सीन करवाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल जी, ये हम इंटर करवा देते हैं 9 और ये हम इंटर करवा देते हैं 5, ठीक है? ये 9 को मैं 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ। मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा डिवाइड, नाम पास करूँगा, डिनोमिनेटर पास करूँगा, और ये 2 वेरिएबल मैंने एज इट इज यहाँ, ठीक है? अब जब ये फंक्शन से बाहर आएगा तो ये इन दोनों में हम ये चाहते हैं कि इन दोनों में आंसर से क्वोशंट में बेटा क्या से हो? क्वोशंट में 1 से हो, और रिमाइंडर में क्या से हो? रिमाइंडर में 4 से। दैट्स व्हाट वी वांट। सॉरी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ये हम चाहते हैं, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मैं फिर आप इरेज कर दो प्लीज, ठीक है? अच्छा मुझे पहले एक बात बताएं, वो ये इस पे तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ दोबारा से। विल कम बैक टू दिस इन अ व्हाइल, ठीक है? ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर। अच्छा
एक मुझे एक बात बताइए, ये मेरा एक और इंट मेन है, ठीक है, ये मेरा इंट v1 है, ठीक है, और ये मेरा एक f1 फंक्शन है, इसमें मैं v1 दूंगा, ठीक है। बेटा v1 की क्या वैल्यू होगी? अहमद, v1 में क्या वैल्यू? गार्बेज वैल्यू। f1 कॉल किया आपने, f1 मेरा ये फंक्शन है जो वॉइड है, f1 है, इसमें इंटीजर एक v आता है और ये करवा लेते हैं c in v, दैट्स इट। ये मुझे एक बात बताएं, ये आपने इंट v1 करवा, ये f1 कॉल किया, v1 इस फंक्शन को पे पास हो जाएगा। v1 में बेटा क्या वैल्यू है? हाँ, फिलहाल तो कोई भी गार्बेज है, तो बेटा इस v में क्या वैल्यू आएगी? कोई गार्बेज वैल्यू आएगी। यहाँ पे आप सीन करवाते हैं v, यहाँ पे कोई भी सीन करवाते हैं v, तो क्या ये v में जो आपने वैल्यू इंटर की, फॉर एग्जांपल 9 इंटर की, ये इस फंक्शन से बाहर आएगा। अगर मैं सी आउट कराऊं v, तो क्या v1, तो क्या ये 9 आउटपुट करेगा? पहले वहाँ फंक्शन कॉल करेंगे तो 9 करेगा, ऐसे तो गार्बेज ही करेगा। मैं कह रहा हूँ कि ये तुमने फंक्शन कॉल किया f1, यहाँ पर आया v में क्या वैल्यू हुई? वो गार्बेज वैल्यू हुई। v को आपने सीन करवा लिया, 9 आ गया, ये यहाँ से वापस आया, फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा। सी आउट किया आपने v1, तो v1 यहाँ पर क्या आउटपुट होगा? 9 आउटपुट होगा, 9 होगा। फंक्शन कॉल किया ना, जैसा आप बताएं, यहाँ पर आपने इंट v1 लिया, f1 कॉल किया, f1 में आपने v1 भेजा, v1 इसको असाइन हो गया, ये ना जो भी गार्बेज वैल्यू थी इसको असाइन हुआ, ये v आपने सी इन करवा लिया जो कि 9 है, तो क्या ये v में सी इन करवाने से ये v1 में 9 वैल्यू आ गई हुई? सर नीचे वाला क्या और हमने v1 करवाया ना, सी आउट v1 करवाया, तो फिर गार्बेज है, फिर गार्बेज है। बेटा v तो यहाँ से आउटपुट हो ही नहीं सकता, क्यों बोला? यहाँ पर v आउटपुट हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मेन में तो v है ही नहीं, वो तो इसमें था और नहीं तो खत्म हो गया, तो v तो यहाँ पर वैसे ही नहीं हो सकता, यहाँ पर हो सकता है तो क्या हो सकता है? v1 हो सकता है। समझ में आएगा? अच्छा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस कि मैंने क्या किया, इसी फंक्शन को मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, और वो मैं क्या बदलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेफरेंस। अब क्या होगा? सर 9 वैल्यू है, अब v1 में 9 वैल्यू है, क्यों? क्योंकि जब आपने f1 v1 कॉल किया है और यहाँ पर ये हुआ है, तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट ट्रांसलेट पता किसमें होती है? ये ट्रांसलेट हो जाती है इसमें, इंट एम्परसेंड v इज इक्वल टू v1। एक्चुअली v आपका रेफरेंस बन गया है, और अब जब सीन v करवा रहे हैं तो एक्चुअली ये उसी मेमोरी ब्लॉक को चेंज कर रहा है जो कि मेन में था। तो अब v1 में बेटा क्या वैल्यू होगी? v1 में 9 में, हाँ बिल्कुल, ये है void, लेकिन ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, in some sense वेरिएबल होता तो हमने रिटर्न यूज नहीं किया, ठीक है। रिटर्न एक्चुअली यहाँ मैं आपको बताऊँ, रिटर्न का मतलब दो मतलब है। एक रिटर्न का मतलब है कि एक्चुअली रिटर्न के सिंटैक्स से कोई वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं, एक है कि बस आपने कोई पैरामीटर भेजा, उसको आपने कोई वैल्यू असाइन की, तो वो भी कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहा है ना, तो एक वेरिएबल में रख के, ठीक है। इसको पता कैसे लगेगा कि इस वाले वेरिएबल की इक्वल है? इसको नहीं पता, इसको सिर्फ ये पता है कि जो फंक्शन मुझे कॉल करेगा उसमें जो पैरामीटर भेजेगा मैं उसकी वैल्यू चेक करूंगा, इसको सिर्फ ये पता है, इसे और कुछ नहीं पता। जिस तरह आप आमतौर पर फंक्शन बनाते हैं, उसको नहीं पता होता कि मुझे कौन कौन सी वैल्यू आएगी, वो सिर्फ ये कहता है मुझे ये वैल्यू भेज दो, मैं ये काम कर दूंगा, बस, इसको और कुछ नहीं पता, ठीक है। इसको हरगिज नहीं पता कि मुझे v1 भेजा जा रहा है या v2 भेजा जा रहा है, यानी यहीं पर मैं अगर ये v2 भी बना देता हूँ और यहाँ पे v2 भेज देता हूँ, तो v2 को सीन करवा देगा, तो नहीं बात। सर मतलब फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज हम रेडियो को हम यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक बात। अगर आप फंक्शन से बहुत सारी वैल्यूज रिटर्न करवाना चाहते हैं तो आप रेफरेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो उसमें सीक्वेंस देना पड़ेगा।
हाँ सीक्वेंस देना पड़ेगा फंक्शन का। समझिए सीक्वेंस उधर भी ये पहले तो इधर भी वही होना चाहिए। बिल्कुल सीक्वेंस वैसे ही होगा, ठीक है। चले जी अब हाँ तब तो अगर हम वहाँ पे V1 ही करते हैं void में, हाँ F1 में V1 ही लिखते यहाँ पे V1 लिख दे, लिख दो काफी हो काफी हो जाएगा। तब अगर वहाँ पे किया लेकिन यहाँ पे V1 यहाँ पे आप V1 लिखे और पास में से V2 कर दें No, sir. तो वो V2 ही होगा। मैं कह रहा हूँ कि int वो जो आपने लिखा उसमें बेटा आप यहाँ पर नाम जो मर्जी रखें, जो आप पैरामीटर में पास करेंगे वही इसको एज ए वेरिएबल पास होगा, समझ में आएगा? यानी यहाँ पर जो नाम बनता है एलियस बनता है, वो एलियस किसका बनता है? जिसको आपने कॉल किया। जैसा सेम एलियस का नाम है, मतलब V1 आप बेशक नाम सेम रख दें, अगर आप नाम सेम रखेंगे तो वो नाम सेम रहेगा, ठीक है। सर आपने int and v लिखा है, मैं कह रहा हूँ तो int and v की जगह खाली v2 लिख दे अगर हम int and V2 लिख दो, नहीं हैं, डाल दें। ये और यहाँ पे V1 कर दें v2 कर दें जो V2 कर दे तो पास कर दें और यहाँ पे V2 लिख दें। नहीं होगा। ये V2 दोनों डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अब आपने रेफरेंस नहीं लिखा, ये एक और ब्लॉक, जिस तरह हमने बता रखा था कि एक ब्लॉक में आप यहाँ पर एक ब्लॉक बनाते और इसमें आप V1 बनाते और फिर एक और ब्लॉक शुरू कर देते, यहाँ पर आपको दोबारा वो V1 बनाने देता है। ये बिल्कुल वही बात है, ये एक पिछला स्कोप था, फिर F1 एक और स्कोप शुरू हो गया, तो वो एक और वेरिएबल बना दिया। इसका क्या है? int V1। फंक्शन कॉल वो कर रहे हैं हाँ मेन से फंक्शन को तो हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो पैरामीटर तो फिलाएगा नहीं, क्योंकि हम जिस तरह करते हैं रोज इंट में हम कहते हैं रोज डिवाइडेड बाय 2, तो वॉइड के वो फंक्शन के अंदर जो रोज होती हैं उसमें वो वैल्यू पैरामीटर देखो पैरामीटर जाता है, लेकिन वहां पर अगर मैं उस फंक्शन में मैं रोज की वैल्यू चेंज कर दूं तो क्या मेन वाली रोज चेंज हो जाएगी? नहीं होगा, ठीक है। सर इस अगर ज़्यादा पैरामीटर्स पास करें तो उसको कैसे पता कि किस में ट्रांसलेट करना है कि ये इसने b इक्वल्स टू लाइक कि b बनाया तो वो एंड यार एक प्लीज बात सुनना यार, आप यहाँ पर डालो। हाँ हाँ क्या कहते हो बात? इसको कैसे पता ज़्यादा अगर हम वैल्यूज पास करेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसको मैंने int ampersand b इक्वल्स टू भाई ये फंक्शन आप लिख रहे हैं, उस फंक्शन को कुछ भी नहीं पता चलेगा, आप लिख रहे हैं, आपको पता है मैंने इसके अंदर कैसे डिजाइन नहीं सर मैं ये पूछा मतलब जिस सीक्वेंस में पास करेंगे वो इस सीक्वेंस में उनको कैलकुलेट कर देगा। हाँ जी अच्छा वाली बात नहीं, अभी हम बहुत से एग्जांपल्स करते हैं तो मुझे पता लगेगा क्या, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, आप बिल्कुल इसी तरह डिस्कस से मैंने यहाँ पर रेफरेंस बनाया था। मैं अब आपको एक और फंक्शन बनाना चाहता हूँ, इसका नाम है डिवाइड। वो डिवाइड क्या करता है? डिवाइड एक्चुअली को न्यूमरेटर मिलता है और क्वोशिएंट मिलता है। वो क्या करता है? प्लस माइनस को यूज करके क्या करता है? क्वोशिएंट कैलकुलेट करता है और रिमाइंडर कैलकुलेट, ठीक, ऑलराइट। इसने दो वैल्यूज रिटर्न करवानी है, एक क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर, ठीक है। तो बेटा एक बात बताएं, जब आप वैसे मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ प्रोग्राम से ताल्लुक है, जब आपको मैं लेट्स से 26 है, ठीक है, 26 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो बेटा क्या, अच्छा 24 नहीं करते, 25 मैं 29 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 6 से डिवाइड करता हूँ तो कैसे आप डिवाइड करते हो? 6 5 the 6 4 the 24 और 5 रिमाइंडर। ये तब है जब आप डिवीजन यूज करते हैं, मसला यह है कि आपको डिवीजन यूज नहीं कर, ये सब बात है। ये आप डिवीजन अगर यूज करें तो आप ये 4 निकल सकता है बाय यूजिंग मॉड, ये निकल सकता सॉरी ये निकल सकता है बाय यूजिंग ये वाला डिवाइड, और ये निकल सकता है बाय यूजिंग मॉड, है ना। देखिए एक तरीका बड़ा सिंपल है, एक तरीका बहुत सिंपल है, वो ये कि मैं एक लाइन में लिखूं कि Q is equal to N divided by D, ठीक है। हाँ? और R in remainder is equal to N mod one line function, ठीक है, टू लाइन, ठीक है। आप ये कर दिया होंगे, ठीक है, ये बात समझ आ गई, ठीक है। कि अगर आप एक लाइन में ये लिख सकते हैं
मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं एक और इसकी थोड़ा सिस्टर डालूंगा और बेटा कि अगर आपको ये दोनों चीजें, अच्छा ये रिटर्न क्या करेगा बेटा, क्यू को क्या वैल्यू साइन होगी, तो क्यू को साइन होगी मेरी 25, अगर आपने 29 पास किया है और यहाँ पर 6 पास किया है, और क्यू और आर में आई डोंट नो कुछ भी पास कर, जो कि यहाँ पर रैंडम कौन सी वैल्यूज पड़ी होगी सिलेक्ट गवर्नमेंट होगी। एक्चुअली क्यू और आर किसको पॉइंट कर रहे हैं, क्यू और आर सेम इसी मेमोरी लोकेशंस के नाम, ठीक है। क्यू को जब मैं n mod n डिवाइड बाय d करूंगा, चलिए दोबारा शुरू करते हैं। यहाँ ये आपकी मेमोरी है, यहाँ पर ये आपका पहला ब्लॉक है, इसका नाम है नम, ये आपका दूसरा ब्लॉक है, इसका नाम है 10, इसमें वैल्यू आती है, आप सीन करवाते हैं 29, इसमें वैल्यू आती है 6, ठीक है जी। दो और है, इसका नाम है क्यू और एक का नाम है रैम, ठीक है जी। आपने ये डिवाइड फंक्शन कॉल किया, डिवाइड फंक्शन कॉल किया तो ये इधर आ गया, है ना, इधर आ गया तो इधर एक इसकी भी मेमोरी बनेगी, एक है n और एक है d जी। बेटा आपने जो पैरामीटर पास किया नाम और डेट, ये दोनों बाय रेफरेंस पास में, बाय वैल्यू पास में, ये बाय वैल्यू पास में, तो n में क्या वैल्यू आएगी, n में वैल्यू आएगी 29, d में बेटा क्या वैल्यू आएगी 6, ठीक है ऐसे है। अच्छा ये जो बाकी दो पैरामीटर पास हुए, क्या इसके लिए अलग ब्लॉक बनेगा, नो, ये एक्चुअली इसी जगह के दो का एक और नाम बन गया Q, और इसका क्या नाम बन गया R। अब जब Q इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय d करता है, तो n बेटा क्या है 29 और ये क्या है 6, 29 डिवाइड बाय 6 कितना होता है 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। सेकंड लाइन क्या है n mod d, और उसका साइन होता है r, और r यहाँ पे क्या है, r एक्चुअली जब इस क्या है ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल में क्या है। अच्छा जब ये फंक्शन से बाहर आएगा तो ये यहाँ पर आएगा, सी आउट करता है क्वोशिएंट इज इक्वल टू को, तो इसमें क्या वैल्यू पड़ेगी 4 और इसमें क्या वैल्यू पड़ेगी। मेन में जो है भेजे तो मेन में इधर हम भेजे रेफरेंस इधर भेज दें, उधर खाली क्यू लिखा हो, फिर भी काम रहेगा। नहीं समझ सर हमने इधर रेफरेंस देना int और एम्परसैंड q, अगर हम इधर ये एम्परसैंड ना लगाएं, एम्परसैंड इधर लगा दें, जना लगाएं, सर मैं इधर रेफरेंस बना के भेज दें, int में से रेफरेंस बनाकर आप रेफरेंस बनाकर भी भेजें तो वो वैल्यू ही भेजता है। अगर आपने यहाँ पर रेफरेंस नहीं लिखा तो वो वैल्यू ही भेजता है, ठीक है ऑलराइट। सर मल्टीप्लाई लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने लिखा मुझे वैल्यूज मिले, तो वैल्यू यहाँ पे एम्फसाइज करना है, मतलब उसको यहाँ पे पता चलेगा कि ये रेफरेंस आया है। यहाँ पे रेफरेंस, इसका मतलब है यहाँ पर जो भी आप पैरामीटर भेजेंगे वो एग्जैक्टली खुद ही चलता है, मतलब नाम चलेगा बॉडी एक सेम रहेगा, ठीक है। सर मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या यूज कर सकते हैं इस फंक्शन में, हाँ कुछ जो मर्जी यूज कर सकते हैं, डिवीजन और मॉड भी कर सकते हैं। वो भी करते नहीं मैंने रिस्ट्रिक्शन बताई थी, ये मैं डिवीजन और मॉड यूज किया है, हाँ ये बिल्कुल ठीक फंक्शन है, ये पिछले साल फाइनल एग्जाम का एक क्वेश्चन था, ठीक है ये पिछले साल फाइनल एग्जाम का एक क्वेश्चन क्या हो गया, एक्चुअली इसमें एक लाइन निकली, ठीक है ऑलराइट, एक आप दोनों एक ध्यान रखें जी। ये बात समझ आ गई, तो ये क्वेश्चन साइन किया, ये रिजल्ट साइन किया, यहाँ से दो वैल्यूज रिटर्न कर, ठीक है। अच्छा चलो everybody understand this, okay we can feel the please let's discuss for please 1 minute और फिर मुझसे बात सवाल बात पहले एक बार डिस्कस कर लेंगे इसका माइनस के साथ हम दूसरा ये लिया के एन की वैल्यू 29 को माइनस कर दिया
जब भी हमने ये रेफरेंस दे रहे हैं दोबारा एंड वगैरह इंक्रीमेंट यूज करेंगे दोबारा बताएगा चला के देखो जवाब आता है। जो दिया हमने सिर्फ डिक्लेरेशन के वक्त आप रेफरेंस बनाते हैं, उसके बाद आप रेफरेंस देंगे देंगे फिर आप काम जिस तरह आम वेरिएबल यूज होते हैं उसके बाद भी बचेंगे। सर जहाँ पे क्वेश्चन में रिमाइंडर लिखा है वहाँ पे क्यू और आर लिखते हैं यहाँ पर सर यस प्लीज सर यस यहाँ पर जी सर यहाँ पर क्यू आ रहे थे हो सकेगा मैं वेरिएबल लिख चेंज कर हाँ यहाँ पर भी क्यू आ रहे थे फिर ठीक है कौन सा सर वो ये पूछ रहे हैं कि मतलब उधर भी क्यूआर नाम लिखो और यहाँ पे एक्चुअली भी क्यूआर ही हो। इट्स फाइन इधर पहले आप बेशक इसका नाम और इसका नाम सेम रख लीजिए, ठीक है। जय एक और मतलब बात, अगर यहाँ पर आप क्यू और आर रखते हैं, जिस पैरामीटर में यहाँ पर आर और यहाँ पर क्यू बैठते हैं, तो यहाँ पर जो क्यू है वो एक्चुअली वहाँ पर आर है और यहाँ पर जो आर है वो एक्चुअली वहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए ठीक, घबराने की बात है कि आप यूज करेंगे, आप इसके हैबिचुअल होंगे तो फिर आपको पता। ओके, एक छोटी सी बात वो ये कि व्हाट इफ कि हमने डिवाइड और रिमाइंडर निकालना, लेकिन इसमें हम ये और ये ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, बाय द वे डिवीजन एक्चुअली क्या होती है? डिवीजन होती है कि डिवीजन होती है एक्चुअली, अगर आपके पास एक मिनट मेरे पास लेट्स से 29 ब्रेड, ठीक है, ब्रेड मैं 29 और मेरे पास कितने लोग हैं जी? 6 लोग। मैंने हर एक में इक्वली डिवाइड का मतलब ये होता है इक्वली डिवाइड करना, ठीक है। डिवीजन मर्ज यहाँ से हो। अच्छा, 29 अगर मेरे पास रोटी है और 6 लोग हैं और मैं इक्वली डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता हूँ? पहले बंदे को एक रोटी मिली, दूसरे को भी एक रोटी मिली, तीसरे को भी एक रोटी मिली। पहले 6 लोगों को एक एक रोटी, ठीक हो गया? कितनी मेरे पास बकाया रोटी लगी? 23 रहे, है ना, ठीक है। फिर आप दोबारा सब्ट्रैक्शन करेंगे और हर एक को एक एक और, ठीक है। कितनी रह जाएगी? हर के बाद 2 रोटियां, हर के बाद 2 रोटियां और कितनी हो गई? 17 रह गए, 12 ये असल में 17 रह गए। उसके बाद करेंगे दोबारा 6 करेंगे, 11 रह गई, फिर दोबारा 6 करेंगे, 5 रह गई। आप क्या करेंगे? क्या मुझे आप सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है? 2 मिनट अच्छा मुझे बताए बात, क्या मुझे आप सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत है? हाँ? अब मैं क्या करूँगा? कितनी दफा मैंने हर बंदे को कितनी रोटियां मिली हैं वो मैंने क्या किया, वो मेरा क्वेश्चन है। और जो मेरा आखिर में मेरी जो बची है, जो मजीद डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, वो
ये इसकी गलती थी इक्वेटर लिखना था दिस ये कोड डिस्कस करें हिंट ये है सर कि एक लूप्स होता है और एक लूप से यार इसकी गलती नहीं है ये तेरा रिमाइंडर बिल्कुल नहीं रिमाइंडर में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं डिफाइन कर यार 29 है ठीक है आई तो आई आगे 24 को साइन हो गया देखिए पहले 12 18 आई को 24 से साइन हो गया एन क्या है 29 है 24 से साइन हो चुका है अच्छा ये 4 के अंदर कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं बाहर ये मैं बंद की है हां लूप नहीं कर रहा और आई निकल गया शिक्षक शुरू किया मैं सारे आप हल फिक्स कर रहे हैं पहले मेरी बात सुनो देखिए हमने क्या करना है हमने न्यूमरेटर में से जो डिनोमिनेटर है वो काइंड ऑफ क्या करना है हमने सब्ट्रैक्शन से आप पहली दफा सब्ट्रैक्ट करते हैं जब पहली दफा अगर आप डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि एक क्वोशंट हो चुका है ऐसे करते हैं ना 6 जब करते हैं तो एक्चुअली इसका मतलब है जब क्वोशंट पे 1 आ जाता है इसका मतलब है कि हर एक को 1 मिल चुका है जब आप क्वोशंट प्रूव करते हैं इसका मतलब हर एक को 2 मिल चुके हैं ऐसे है तो एक्चुअली आप जो न्यूमरेटर है उसमें से 2 टाइम्स डिवाइजर माइनस मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ मैं जिस पर बात करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली आपके पास 29 में से 6 आप एक दफा माइनस करते हैं जब 29 में से एक दफा 6 माइनस करते हैं तो कितना रह जाता है 23 रह जाता है और क्वोशंट 1 हो जाता है फिर आप 23 में से 6 दोबारा माइनस करें तो कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा और क्वोशंट कितना हो जाएगा 2 और 17 में से 6 दोबारा माइनस करें तो कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा और यहाँ क्वोशंट कितना हो जाएगा फिर आप 6 और माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा और अब आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते जी ये आपका n था और ये n एक्चुअली रिड्यूस होता है अगर आप अब आप मुझे बताएं कि इसको आप लूप पे कैसे लगाएं ये आपका q है जो कि इंक्रीमेंट होता जा रहा है और ये आपका न्यूमरेटर है जो कि शिफ्ट
जो कि श्रिंक होता है। ये बात समझ आ गई? तो न्यूमरेटर आपका कहाँ स्टार्ट होता है? जो वैल्यू से पास हुई है वहां से स्टार्ट होता है, और डिनोमिनेटर उसमें से माइनस होता है, ठीक है? और जो आपका आपका क्वोशंट है उसमें वैल्यू इंक्रीमेंट होता है। तो पहला काम आपको ये करना चाहिए, आप Q को असाइन कर दें 0, ठीक है? और शायद रिमाइंडर को भी 0 असाइन कर दें, मेरा ख्याल में जरूरत नहीं है, लेकिन लेट्स से रिमाइंडर को भी 0 से, ठीक है? आपने एसेंशियली क्या करना है, आपने न्यूमरेटर में से बार-बार डिनोमिनेटर को माइनस करते जाना है, और कब तक माइनस करते जाना है? जब तक के आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा नहीं है। Does it make sense? सर हम ये कर सकते हैं कि हम ये जो d है 6 हमारे पास इसको हम इससे क्वोशंट से मल्टीप्लाई करके माइनस ये करें। मल्टीप्लाई करना भी इजाजत नहीं है। मल्टीप्लाई करने की आपको इजाजत नहीं। चलिए अगर उतनी दफा ऐड करके माइनस करवा चलिए मैं आपको बात बड़ी बात नहीं, आई डोंट नो आपको तुमको परेशान है। ये आपकी है वाइल में कंडीशन में अभी थोड़ी देर लगाता हूँ। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, n is equal to n minus d, ठीक है? और एक दफा जब d माइनस होता है तो q में एक इंक्रीमेंट है, ठीक है? That's it. जी, और ये कब हमने ये काम कब करना हमने रोक देना? जब तक लेस देन n